जानी राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान, पुरुषाते सेवक भये हरते भे हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आप सभी को मंगल कामनाएं। शक्ति, भक्ति और समर्पण के प्रतीक श्री हनुमान जी महाराज का यह पवित्र दिन हमें उनके अद्वितीय बल और निस्वार्थ सेवा की याद दिलाता है। उनकी भक्ति से सजी कथाएं और मंदिरों में गूंजते जयकारे हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति विनम्रता और समर्पण में निहित है। इस शुभ दिन पर आइए हम देश भर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों की आध्यात्मिक यात्रा करें और इस पर्व को और भी भक्तिमय बनाएं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री राम। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के जहां पर श्री हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं। इस मंदिर के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही है, क्योंकि मंदिर में अनंत चमत्कार आज भी घटित होते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन और दिव्य हनुमानगढ़ी मंदिर के। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के दिव्य धाम और सप्तपुरियों में से एक प्रमुख पुरी अयोध्या में स्थित है। हनुमानगढ़ी मंदिर का इतिहास रामायण काल का है। जब भगवान श्री राम जी रावण का वध कर लंका विजय के पश्चात अयोध्या जी पधारे थे, तो उन्होंने हनुमान जी को रामकोट की रक्षा के लिए ये स्थान दिया था। हनुमान जी महाराज यहाँ एक गुफा में निवास करते हुए अयोध्या की रक्षा करते थे। भक्तों, तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात हनुमान जी की आज्ञा के बिना श्री राम जी के दर्शन संभव नहीं है। माँ जानकी जी ने हनुमान जी को अपना पुत्र माना था और इसलिए राम जी भी श्री हनुमान जी को अपना ज्येष्ठ पुत्र ही मानते थे। जब राज्याभिषेक का समय आया तो लवकुश हनुमान जी से छोटे थे, इसलिए भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी का राज्याभिषेक किया था, जो यहीं हनुमानगढ़ी में संपन्न हुआ था। माना जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी का कार्यभार और राज्यभार भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के हाथों में दे दिया था। इसलिए हनुमानगढ़ी मंदिर गर्भगृह में श्री हनुमान जी राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं तथा पीछे भगवान श्री राम जानकी जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न खड़े हैं। पूरे विश्व में कहीं पर यह दृश्य देखने को नहीं मिलेगा कि हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और संपूर्ण राम परिवार हनुमान जी के पीछे खड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हनुमान जी के राज्याभिषेक की छवि है। स्कंद पुराण के अनुसार हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। राजा विक्रमादित्य ने 360 मंदिरों का निर्माण कराया था। उनमें से हनुमानगढ़ी मंदिर भी एक है। वर्तमान हनुमानगढ़ी मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बाबा अभय रामदास जी भजन किया करते थे। एक समय अवध के बादशाह शुजाउद्दौला का पुत्र बीमार हो गया। शुजाउद्दौला ने अपने पुत्र का एक से बढ़कर एक वैद्य से इलाज करवाया, परंतु वो ठीक ना हुआ। तब किसी ने उनसे कहा कि महंत अभय रामदास जी बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हैं, एक बार उनको बुलाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, शायद ये ठीक हो जाए। फिर अभय रामदास जी बाबा को बुलवाया गया। बाबा ने हनुमान जी का चरणामृत पिलाया, जिससे शुजाउद्दौला का पुत्र ठीक हो गया और शुजाउद्दौला ने बाबा अभय रामदास जी से कुछ मांगने को कहा। उन्होंने कहा, हम साधु हैं, हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो यहाँ हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। कहा जाता है कि शुजाउद्दौला ने 52 बीघा जमीन यहाँ मंदिर के नाम कर दी और उन्हीं के द्वारा हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण करवाया गया।
मंदिर उत्तर भारतीय नागरी शैली में बना हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ गर्भगृह के 3 द्वार हैं जो चांदी की नक्काशी से अलंकृत हैं। गर्भगृह में हनुमान जी महाराज की सिंहासन पर विराजित बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। हनुमान जी महाराज को यहाँ रत्न जड़ित मुकुट धारण कराया जाता है और दिन में 3 समय हनुमान जी महाराज को स्नान कराया जाता है। यहाँ हनुमान जी को तरह तरह के मिष्ठान और पकवानों का भोग लगाया जाता है। मंदिर में ही अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जैसे श्री नरसिंह भगवान, मां दुर्गा जी, श्री राम परिवार। भगवान के इन सभी विग्रहों की पूजा भी यहाँ भक्त बड़े ही प्रेम भाव से करते हैं। मंदिर में परिक्रमा मार्ग में हर समय राम नाम का संकीर्तन चलता रहता है। परिसर में ही एक बड़ा सा हवन कुंड भी है, जहाँ पर लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और संकट हरण के लिए हवन और पूजन कराते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा भी है। आज भी मंदिर में हनुमान जी से पत्र के द्वारा यहाँ के पुजारी पूछताछ करते हैं और जब अपनी कोई भी समस्या हनुमान जी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हनुमान जी उसका समाधान कर देते हैं। मंदिर में आज भी ऐसे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं जिससे प्रमाणित होता है कि हनुमान जी महाराज मंदिर में साक्षात विराजमान हैं। रामानंद निर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत मंदिर में 4 पट्टी में विभक्त साधु हैं, अर्थात जैसे प्रत्येक मंदिर में एक ही महंत होता है, परंतु हनुमानगढ़ी मंदिर में 4 महंत हैं। इन चारों के ऊपर एक प्रमुख गद्दीधारी हैं। मंदिर के प्रथम गद्दीधारी बाबा अभय रामदास जी थे और वर्तमान के गद्दीधारी बाबा प्रेमदास जी महाराज हैं, जो कि 51वें गद्दीधारी हैं। यहाँ 4 पट्टी के महंत होते हैं, जो पट्टियां हैं उज्जैनिया, बसंती, सागरी और हरिद्वारी। वर्तमान के गद्दीधारी सागरी पट्टी के हैं। ये मंदिर परिसर से कभी भी बाहर नहीं जाते, केवल वर्ष में एक बार ही आयोजन के दौरान ये बाहर निकलते हैं, अन्यथा ये हमेशा मंदिर परिसर में ही रहते हैं। यही गद्दीधारी का नियम होता है। हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान जी महाराज भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर उनके संकटों का हरण करने वाले कलयुग के जागृत भगवान हैं। दूर दूर से लोग आज भी अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए हनुमान जी महाराज के चरणों में आते हैं और अपनी कामनाओं की सिद्धि करते हैं। मंदिर खुलने का समय गर्मियों में प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 11 बजे तक तथा संध्या समय 4:30 बजे से 9:30 बजे तक है। वहीं सर्दियों में प्रातः 9 बजे से 11 बजे के बीच दर्शन होते हैं तथा दोपहर में 4 बजे से 9 बजे के मध्य भक्तों के लिए दर्शन द्वार खुले रहते हैं। यहाँ पर रामनवमी, दीपावली आदि पर्वों को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है तथा हनुमान जी का जन्मदिवस छोटी दीपावली की रात को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यदि आप हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शनों के लिए आते हैं तो अयोध्या में ही आप कनक भवन मंदिर, श्री राम जन्मभूमि, दशरथ महल, नागेश्वर नाथ मंदिर, देवकाली मंदिर, राम की पैड़ी, बिरला मंदिर, श्री सरयू तट आदि दर्शन भी कर सकते हैं। और यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर में प्रातः काल की आरती 5 बजे होती है, जबकि सायंकालीन आरती का समय 6:30 बजे है। आप हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और हनुमान जी की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान। इति शुभम। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, आदि अनादि काल से हिमाचल प्रदेश
देवी देवताओं की लीला स्थली रहा है। संभवतः इसीलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि की उपाधि प्राप्त हुई है। हिमाचल पूरी तरह से प्राकृतिक आकर्षणों से भरा हुआ है और इसका अपना समृद्ध पौराणिक अतीत है। यहाँ अनगिनत ऐसे मंदिर हैं जो अपने पौराणिक महत्व की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक मंदिर जाखू मंदिर। भक्तों, जाखू मंदिर हिमाचल प्रदेश के शिमला में समुद्र तल से 8048 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वर्ष 2010 में राज्य सरकार ने यहां 108 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की है। यह मूर्ति भारत की उत्तम मूर्तियों में से एक है। इस मूर्ति को पूरे शिमला से देखा जा सकता है। यहां पैदल, निजी कार या रोपवे से पहुंचा जा सकता है। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार राम रावण युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी, तब वैद्य सुषेण ने राम भक्त हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी के पर्वत पर भेजा। आकाश मार्ग से जा रहे हनुमान जी की नजर पर्वत पर तपस्या कर रहे यक्ष ऋषि पर पड़ी। मार्ग में विश्राम कर और संजीवनी बूटी का पता पूछने के लिए हनुमान जी इसी स्थान पर उतरे। यक्ष ऋषि से संजीवनी की जानकारी लेने के बाद हनुमान जी ने उनसे दोबारा मिलने का वादा किया। कालनेमी नामक राक्षस के मायाजाल के कारण हनुमान जी को कुछ देर हो गई, इसलिए वह एक छोटे मार्ग से लौट आए और अपने वचन के अनुसार यक्ष ऋषि से मुलाकात नहीं कर पाए। इस पर ऋषि व्याकुल हो उठे। उनकी व्याकुलता दूर करने के लिए अंततः हनुमान जी ने यक्ष ऋषि को दर्शन दिया। इसके बाद इस स्थान पर हनुमान जी की स्वयंभू प्रतिमा प्रकट हुई। इसे लेकर यक्ष ऋषि ने हनुमान जी का यह मंदिर बनवा दिया। हनुमान जी की यह स्वयंभू प्रतिमा आज भी मंदिर के प्रांगण में स्थापित है। भक्तों, जाखू मंदिर में जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी, यहां राज्य सरकार द्वारा हनुमान जी की 108 फुट की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण कराया गया। प्राइड ऑफ शिमला कही जाने वाली यह प्रतिमा विश्व की कुछ सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। यह प्रतिमा इतनी विशाल है कि लगभग शिमला के प्रत्येक कोने से देखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश की यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु शिमला के इस हनुमान मंदिर की यात्रा अवश्य करते हैं। भक्तों, जिस पर्वत पर हनुमान जी यक्ष से मिले थे, उस पर्वत का नाम यक्ष के नाम पर ही शुरू में यक्ष नाम दिया गया था, लेकिन बाद में यह यक्ष का अपभ्रंश याक, याक का अपभ्रंश याखू और याखू का अपभ्रंश जाखू हो गया था। जाखू में संगमरमर के पत्थरों पर अंकित हनुमान जी के पद चिन्ह आज भी संरक्षित हैं। भक्तों, महाकाव्य रामायण में भगवान हनुमान के वीरतापूर्ण पराक्रम को याद रखते हुए जाखू मंदिर में प्रतिवर्ष आश्विन महीने में दशहरे का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा लंकापति रावण पर भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। भक्तों, जाखू मंदिर के दर्शन का समय सुबह 5 से दिन के 12 बजे तक और फिर शाम को 4 से रात के 9 बजे तक है। यात्री इस समय किसी भी अवधि में मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। भक्तों, जाखू मंदिर में दर्शनार्थियों
और पर्यटकों को मंदिर में प्रवेश करने अथवा दर्शन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। भक्तों, जाखू मंदिर शिमला की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून के बीच गर्मी के महीनों में 20 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान रहता है। जुलाई के दौरान और उसके बाद बारिश का मौसम, भारी बारिश के कारण यात्रा करना असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन सितंबर से जनवरी तक सर्दियों के महीने सुखद और शांत होते हैं। इस मौसम में कभी कभी बर्फ की बौछारों के साथ काफी ठंडी और भी ज्यादा सर्द हो सकती है। शिमला का शानदार मौसम ही इसे एक शानदार पर्यटन स्थल बनाता है। भक्तों, अगर आप शिमला के जाखू मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो कुल्लू में हाटू मंदिर का दर्शन अवश्य करें। इसके अलावा कुल्लू घाटी में देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर हैं, उनका दर्शन भी अवश्य करें। यदि आप सैर सपाटे का शौक भी रखते हैं तो आप वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट नग्गर, जगतसुख, देव टिब्बा, बंजार, मणिकर्ण और रुमसू आदि के पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, जाखू मंदिर के पास हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार हर साल जाखू पर्वत पर पर्वतारोहण कार्यक्रम आयोजित करती है ताकि इस पर्वत का और विकास हो सके तथा इसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल सके। भक्तों, जाखू मंदिर पहुंचने के लिए यहां रोपवे की सुविधा उपलब्ध है, अतः रोपवे से यात्रा करने के इच्छुक पर्यटक शिमला में रिज नामक स्थान से जाखू मंदिर तक पहुंच सकते हैं। रिज के अलावा शिमला के प्रसिद्ध माल रोड से भी जाखू मंदिर तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है। रोपवे केबल कार द्वारा हिमालय के खूबसूरत दृश्यों के साथ ब्रिटिश युग की वास्तुकला को पहाड़ी के नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह से देखा जा सकता है। भक्तों, जाखू मंदिर के लिए रोपवे की सवारी सुबह सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक यानी सूर्यास्त तक खुली रहती है, अतः आप जब भी जाएं तो समय का पूरा ध्यान रखें। भक्तों, रोपवे टिकट की कीमत उम्र के हिसाब से अलग अलग है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क है। 3 से 12 साल के बच्चों के लिए 200 रुपये शुल्क है तथा वयस्क के लिए टिकट की लागत 250 रुपये है। यह सिर्फ एक तरफ का ही शुल्क है। भक्तों, अगर आप शिमला स्थित जाखू मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जाखू मंदिर शिमला की ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसीलिए ये वायु, रेल तथा सड़क मार्गों से बखूबी जुड़ा है। आप तीनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल करके यहां पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी जाखू मंदिर पहुंचकर पवन सुत हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अविलंब जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, सादर नमन और अभिनंदन। राजस्थान की राजधानी जयपुर को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। शहर में स्थित अनेकों मंदिर जयपुर शहर को धार्मिक नगरी बनाते हैं। उसी तरह जयपुर शहर को महिमा मंडित करने वाला खोले के हनुमान मंदिर भी है। भक्तों,
खोले के हनुमान जी लक्ष्मण डुंगरी, दिल्ली बाईपास, जयपुर में स्थित सर्वाधिक प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि कुछ सदियों पहले बाबा निर्मल दास ने उसी स्थान पर हनुमान जी की साधना की थी। इस क्षेत्र को नरवर दास जी की खोल भी कहा जाता है। यह मंदिर प्राचीन दुर्ग शैली में बना है। सबसे खास बात यह है कि मंदिर के द्वार का मॉडल संगानेरी गेट जैसा है। द्वार के दोनों ओर गोल बुर्ज, चौड़ी सड़क, पेड़ पौधे की सजावट, मार्ग के बीचों बीच लाल पत्थरों से बनी छतरियां और बारादरियां देखते ही बनती हैं। भक्तों, खोले के मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि पहाड़ियों की खोह, बहते नालों और जंगली जानवरों के डर से इस निर्जन स्थान में 60 के दशक तक शहरवासी यहां का रुख नहीं करते थे। 1961 में पंडित राधेलाल चौबे नामक एक साहसी ब्राह्मण इस निर्जन स्थान पर आए तो उन्हें लेटे हुए हनुमान जी की विशाल मूर्ति मिली। पंडित राधेलाल चौबे तत्क्षण हनुमान जी की सेवा पूजा करनी आरंभ कर दी और अंतिम समय तक ये जगह छोड़कर वे कहीं नहीं गए। यहीं रहकर हनुमान जी की साधना आराधना करते रहे। 1961 में पंडित राधेलाल चौबे ने मंदिर के विकास के लिए नरवर आश्रम सेवा समिति की स्थापना की तथा अपनी निष्ठा, भक्ति और अथक परिश्रम से उन्होंने इस निर्जन स्थान को सुरम्य और दर्शनीय स्थल बना दिया। वैसे तो हमारा देश आस्थावादी लोगों से भरा हुआ है, पर लेकिन हनुमान और भगवान राम के प्रति विशेष आस्था यहाँ के हिंदू वर्ग में रहती है। उसी आस्था के नाते दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। और बाबा के प्रति विशेष आस्था है, लोगों की विशेष श्रद्धा है। बाबा का आशीर्वाद जब मिलता है तो अटूट कृपा बाबा की श्रद्धालुओं पर रहती है। भक्तों, यह स्थान कभी बियाबान और निर्जन था। तब पहाड़ों की खोह का बरसाती पानी खोले के रूप में यहां बहता था, इसलिए मंदिर का नाम खोले के हनुमान जी पड़ गया। भक्तों, खोले के हनुमान मंदिर के नाम से सुप्रसिद्ध यह मंदिर अनुपम और अप्रतिम है। लाल पत्थरों से बनी इसकी 3 मंजिला इमारत पूरा नागर शैली में बनी है, जो अपने शिल्प कला से आगंतुकों, दर्शकों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बहुत प्रभावित करती है। मंदिर के मेहराब, कंगूरे और बारादरियां जयपुर के ही प्राचीन शिल्प विधान को आगे बढ़ाती हुई प्रतीत होती हैं। खोले के हनुमान मंदिर का आंतरिक गर्भगृह और जगमोहन काफी बड़ा है, जिसमें 500 श्रद्धालु बैठकर एक साथ पूजा पाठ कर सकते हैं। भक्तों, इस भव्य मंदिर में भगवान हनुमान जी के अलावा ठाकुर जी गणेश जी, ऋषि वाल्मीकि, गायत्री मां, श्री राम दरबार के अलग अलग और भव्य मंदिर हैं। यहाँ श्री राम दरबार में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की आदमकद मूर्तियां हैं। इस मंदिर में चारों ओर दीवार के शीशे पर की गई पेंटिंग बड़ी आकर्षक और मनभावन लगती है। भक्तों, मंदिर के ही परिसर में एक होमशाला भी है, जहां समय समय पर यज्ञ हवन किए जाते हैं। मुख्य मंदिर के दाहिनी ओर धर्मशाला का निर्माण भी किया गया है। धर्मशाला के परिसर में सुंदर गार्डन भी बनाया गया है। दरवाजे के ठीक दाईं ओर पंडित राधेलाल चौबे की संगमरमर की सुंदर समाधि बनी है। भक्तों, यहां शनिवार के दिन बहुत दूर दूर से भक्त आकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। खोले के हनुमान जी मंदिर में वैसे तो हमेशा ही श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर लोग हनुमान जी के दरबार में गोठ अर्थात भंडारा का आयोजन करते हैं। भक्तों, इस मंदिर में चैत्र पूर्णिमा को
यहाँ हनुमान जी का जन्मोत्सव हनुमान जयंती के रूप में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हनुमान जयंती के अवसर पर सजावट और वंदनवारों में मंदिर की भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। इस दिन यहाँ हनुमान जी की विशिष्ट पूजा की जाती है। भजन, पूजन, अभिषेक और हवन के साथ साथ रामायण, अखंड पाठ जैसे कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हनुमान जयंती पर यहाँ भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। हनुमान जयंती के अलावा इस मंदिर में नवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, विजयादशमी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और महाशिवरात्रि आदि सभी त्योहार प्रमुखता और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। अन्नकूट के अवसर पर लक्खी मेला लगता है, जहां भंडारा में लाखों की तादाद में भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। भक्तों, खोले के हनुमान जी मंदिर के दर्शन आप प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक कर सकते हैं और मंदिर में आरती सुबह और शाम को की जाती है। आप भगवान की पहली आरती में प्रातः 5:30 बजे शामिल हो सकते हैं और दूसरी आरती रात को 8 बजे होती है। आरती के समय मंदिर में भारी मात्रा में भीड़ रहती है। भक्तों, मंदिर में प्रवेश करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है, लेकिन यहाँ के खूबसूरत नजारों को कैमरे में कैद करने के लिए या वीडियो बनाने के लिए नरवर आश्रम समिति कार्यालय की अनुमति आवश्यक है। भक्तों, इस मंदिर का प्रबंधन का कार्य नरवर आश्रम सेवा समिति संभालती है। जिस वर्ष 1961 में पंडित राधेलाल चौबे जी ने मंदिर के सर्वांगीण विकास हेतु स्थापित किया था, अब इस समिति में विश्वास पात्र लोग इस समिति के माध्यम से मंदिर को विश्व स्तर का रमणीक स्थल बनाने, इसे भव्यता प्रदान करने में तन मन धन से जुटे हैं। भक्तों, खोले के मंदिर मार्ग में ही श्री राम गौशाला है, जिसका संचालन मंदिर का प्रबंधन संभालने वाली नरवर आश्रम सेवा समिति करती है। दान दातागण गायों के लिए समय समय पर गौशाला में चारे पानी की व्यवस्था करते रहते हैं। श्रद्धालु और भक्त यहां आकर गाय को चारा, गुड़ इत्यादि अपने हाथों से खिलाते हैं। भक्तों, अगर आप खोले के हनुमान मंदिर के दर्शन को गए हैं और पर्यटन के शौकीन हैं, तो आप खोले के हनुमान मंदिर के अलावा हवा महल, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, गीता भवन, जयगढ़ किला, सिटी पैलेस, ऐतिहासिक नाहरगढ़ किला, वैष्णो देवी मंदिर, राजा पार्क, जवाहर सर्किल, गुरुद्वारा राजा पार्क, जगत, शिरोमणि मंदिर, राम निवास बाग, सागर झील, जैन मंदिर, मानसरोवर, गलता मंदिर, ईशर घाट आदि घूम सकते हैं, जहां प्रत्येक वर्ष सैलानी लाखों की संख्या में आते हैं। भक्तों, अगर आप खोले के हनुमान मंदिर दर्शनार्थ को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो जयपुर शहर में आपको ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ छोटे मध्यम स्तरीय होटलों के साथ साथ कई शीर्ष होटलों के नाम भी शामिल हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, खोले के हनुमान मंदिर के आसपास कई बड़े रेस्तरां और भोजनालय हैं, जहां आप सुप्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन में शामिल दाल बाटी चूरमा, इमरती, घेवर, तिल के गजक, मूंग दाल हलवा और चाट जैसे व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजाओं, महाराजाओं और रानियों महारानियों से प्रभावित पारंपरिक राजस्थानी थाली का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ शानदार भोजन के लिए कई विकल्प हैं। आप चाहें तो जौहरी बाजार के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं। भक्तों, राजस्थान एक रेगिस्तानी राज्य है और वहां गर्मियों के मौसम में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। इसीलिए
खोले के हनुमान मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय बसंत ऋतु या फिर सर्दियों के महीने के दौरान यानी अक्टूबर से मार्च तक का होता है। भक्तों, खोले के हनुमान मंदिर राजस्थान की राजधानी के करीब स्थित है, अतः यहां के लिए हवाई, रेलवे और सड़क तीनों ही मार्ग सुगमता के साथ उपलब्ध हैं। आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके आसानी से यहां की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप खोले के हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा के अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। भक्तों, हनुमान जी को समर्पित यह दोहा आप सभी ने सुना ही होगा। इसका मतलब होता है कि हनुमान जी का शरीर लाल है। वो लाल रंग का सिंदूर लगाते हैं, जो वज्र के समान बलवान, देवताओं में सबसे वीर है। हमारे देश में हनुमान जी के हजारों मंदिर हैं, पर अधिकांश मंदिरों में बजरंगबली का रंग लाल ही है। किंतु आज हम आपको जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, जहां विराजमान हनुमान जी लाल नहीं काले हैं। भक्तों, यह अनूठा मंदिर विश्व धरोहर और गुलाबी शहर के नाम प्रसिद्ध राजस्थान की राजधानी जयपुर में चांदी टकसाल में जय महल के नजदीक स्थित है। भक्तों, जयपुर के काले हनुमान मंदिर के बारे में भक्तों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई जाती है कि यह भक्तों की भावना के अनुरूप फल प्रदान करता है। लोग स्वास्थ्य, धन, ज्ञान हासिल करने के लिए हनुमान जी का विशेष मंत्र का जप करने यहां आते हैं। यह मंदिर न केवल श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र बिंदु है, अपितु प्राचीन भारतीय परंपरा का एक लोकप्रिय उदाहरण भी है। इस मंदिर में चांदी से बनी हनुमान जी की मूर्ति छवि देखते ही बनती है। भक्तों, काले हनुमान मंदिर जयपुर में हवा महल के पास स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को आमेर के राजा जय सिंह ने लगभग 1000 साल पहले बनवाया था। कहा जाता है कि राजा ने जयपुर शहर की स्थापना से पहले कलकत्ता से भवन निर्माण विशेषज्ञों और श्रमिकों को इस मंदिर के निर्माण हेतु बुलाया था। इस मंदिर के भवन स्तंभों का निर्माण पुष्य नक्षत्र और वास्तु के नियमों के अनुसार किया गया है। भक्तों, हनुमान जी के काले स्वरूप को लेकर एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार हनुमान जी सूर्य देव के शिष्य थे और उनकी शिक्षा दीक्षा सूर्य देव के यहां ही संपन्न हुई थी। हनुमान जी के काले वर्ण होने का रहस्य तब से शुरू होता है जब हनुमान जी की शिक्षा दीक्षा खत्म हो गई थी और हनुमान जी सूर्य लोक से वापस अपने घर अंजन प्रदेश लौटने वाले थे। जब हनुमान जी ने सूर्य देव से कहा कि गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं, तब सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि मारुति, मेरा पुत्र शनि मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता है। अगर तुम हम दोनों के बीच इस अलगाव को खत्म करके एकता का संबंध स्थापित कर दोगे तो उसे ही मैं तुम्हारा गुरु दक्षिणा समझकर स्वीकार कर लूंगा। भक्तों, हनुमान जी अपने गुरु की इच्छा को पूरी करने हेतु शनिदेव के पास गए। शनिदेव
हनुमान जी की गुरु भक्ति देख अत्यधिक प्रसन्न हुए और वह हनुमान जी के आगे नतमस्तक होते हुए बोले कि मैं आपकी गुरु भक्ति देख बहुत खुश हुआ हूं, इसलिए मैं इस बात की घोषणा करते हुए वचन देता हूं कि शनिवार के दिन मेरे भक्तों की मनोकामना तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वह मेरी आराधना के साथ आपकी पूजा नहीं करेंगे। भक्तों, शनि महाराज की इच्छा अनुसार ही हनुमान जी ने काला रंग भी धारण कर लिया। भक्तों, यह मंदिर अनुपम, भव्य और अप्रतिम सुंदर है। इसे बनाने में वैदिक शास्त्रीय विधि विधानों के साथ साथ राजस्थानी वास्तुकला के नियमों का पूरा ध्यान रखा गया है। यह 2 मंजिला मंदिर बाहर से देखने पर विशाल महल की भांति दिखाई देता है। यूं तो मंदिर में भगवान विष्णु, राम जी और सीता जी सहित कई देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं, किंतु प्रधान देवता के रूप में काले रंग की हनुमान जी की भव्य व दिव्य पूर्वाभिमुखी मूर्ति प्रतिष्ठित है, जो भक्तों का मन मोह लेते हैं। भक्तों, जयपुर के काले हनुमान मंदिर में शनिवार के दिन भक्तों की बेशुमार भीड़ होती है। इसके पीछे लोगों की मान्यता है कि शनिवार के दिन जो कोई काले हनुमान मंदिर में आकर हनुमान जी का दर्शन पूजन करता है, उसके ऊपर हनुमान जी के साथ साथ शनिदेव जी की भी कृपा दृष्टि बनी रहती है। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं आता। उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए यहां शनिवार के दिन बहुत दूर दूर से भक्त यहां आकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तों, इस मंदिर में चैत्र पूर्णिमा को यहां हनुमान जी का जन्मोत्सव हनुमान जयंती के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हनुमान जयंती के अवसर पर सजावट और वंदनवारों से मंदिर की भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। इस दिन यहां हनुमान जी की विशिष्ट पूजा होती है। भजन, पूजन, अभिषेक और हवन के साथ साथ रामायण अखंड पाठ जैसे कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हनुमान जयंती पर यहां भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। भक्तों, हनुमान जयंती के अलावा इस मंदिर में नवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, विजयादशमी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और महाशिवरात्रि आदि सभी त्योहार प्रमुखता और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। भक्तों, काले हनुमान मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और दोपहर 12 बजे बंद हो जाता है। पुनः 4 बजे मंदिर को खोला जाता है और शाम 6 बजे दर्शन के पश्चात मंदिर को बंद कर दिया जाता है। शाम में 7 बजे काले हनुमान जी की विशेष आरती की जाती है, जिसमें भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है और इस आरती में शामिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, अगर आप काले हनुमान मंदिर के दर्शन को गए हैं और पर्यटन के शौकीन हैं, तो आप काले हनुमान मंदिर के अलावा हवा महल, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, गीता भवन, जयगढ़ किला, सिटी पैलेस, ऐतिहासिक नाहरगढ़ किला, वैष्णो देवी मंदिर, राजा पार्क, जवाहर सर्कल, गुरुद्वारा राज पार्क, जगत शिरोमणि मंदिर, चांदपोल मंदिर, राम निवास बाग, सागर झील, जैन मंदिर, मानसरोवर, गलता मंदिर, ईशर घाट आदि घूम सकते हैं, जहां प्रत्येक वर्ष सैलानी लाखों की संख्या में आते हैं। भक्तों, अगर आप काले हनुमान मंदिर दर्शनार्थ को जा रहे हैं
और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो जयपुर शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ छोटे मध्यम स्तरीय होटलों के साथ कई शीर्ष होटलों के नाम भी शामिल हैं। यहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, काले हनुमान मंदिर के आसपास कई भोजनालय हैं जहां आप सुप्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन में शामिल दाल बाटी, चूरमा, इमरती, घेवर, तिल के गजक, मूंग दाल हलवा और चाट जैसे व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजाओं, महाराजाओं और रानियों, महारानियों से प्रभावित पारंपरिक राजस्थानी थाली का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहां शानदार भोजन के कई विकल्प उपलब्ध हैं। आप चाहें तो जौहरी बाजार के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं। भक्तों, काले हनुमान मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से लेकर अक्टूबर के महीनों का ही होता है, क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी राज्य है और यहां गर्मियों के मौसम में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। अप्रैल से लेकर जून तक यहां गर्मी का मौसम होता है। इसलिए काले हनुमान मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु या फिर सर्दियों के महीनों के दौरान यानी अक्टूबर से मार्च तक होता है। भक्तों, काले हनुमान जी का मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। यहां के लिए हवाई, रेलवे और सड़क तीनों मार्ग सुगमता के साथ उपलब्ध है। आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से काले हनुमान जी के मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी काले हनुमान मंदिर स्थित हनुमान जी के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, आप सभी का हमारे लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अपने इस यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न ऐतिहासिक एवं पौराणिक तीर्थ स्थलों व मंदिरों की यात्रा करवाते आए हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हमारे देश के ये वो तीर्थ स्थान हैं जो विश्व के कोने कोने से श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इन्हीं पौराणिक स्थलों में हम आपको आज एक ऐसे धार्मिक एवं पवित्र स्थल की यात्रा पर ले जा रहे हैं जिसके कण कण में भगवान श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी का स्पर्श है। हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं पवित्र एवं पौराणिक स्थल चित्रकूट में स्थित श्री राम भक्त हनुमान जी के स्थान हनुमान धारा के। भक्तों, हनुमान जी के पंचमुखी रूप को समर्पित हनुमान धारा मंदिर भगवान श्री राम की तपोस्थली रहे पवित्र स्थल चित्रकूट में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की करवी तहसील तथा मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर स्थित है। चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ विराजमान हनुमान जी की विशाल प्रतिमा को स्पर्श करता हुआ निरंतर जलधारा का जल बहता रहता है। इसलिए इस स्थान को हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है, जिसे देखकर श्री राम जी की अपने भक्त शिरोमणि हनुमान जी पर असीम कृपा का संकेत मिलता है। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कहीं पर खड़ी व कहीं पर घुमावदार 360 सीढ़ियों को चढ़कर जाना होता है। ये सीढ़ियां जहां से शुरू होती हैं, वहां पर आपको
भोग प्रसाद, फूल फल की कई सारी दुकानें मिलती हैं, जहां से भक्त हनुमान जी को अर्पित करने के पूजा सामग्री आदि खरीदकर सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं। इन सीढ़ियों की शुरुआत में ही आपको हनुमान जी के साक्षात रूप माने जाने वाले वानरों की सेना अर्थात बंदर इधर उधर उछलते कूदते दिखने लगते हैं। हनुमान धारा मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर किसी को सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती है तो वो रोपवे के द्वारा भी हनुमान धारा में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जा सकता है। भक्तों, हनुमान धारा मंदिर के प्राकट्य से संबंधित एक प्रचलित कथा के अनुसार लंका दहन के पश्चात हनुमान जी के शरीर में अत्यधिक तपन रहती थी। इस दौरान भगवान श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद उनकी चरण सेवा में रहते हुए एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें उनके शरीर में तपन से हो रहे कष्ट से मुक्त होने का उपाय बताएं। तब भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी को चित्रकूट पर्वत पर जाने का मार्ग दिखाया, जहां पर उनके शरीर पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा के लगातार गिरने से उनके शरीर में हो रहे तपन के कष्ट से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तत्पश्चात हनुमान जी ने चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पर श्री राम रक्षा स्तोत्र का 1008 बार पाठ किया और जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से एक जल की धारा प्रकट हो गई। जलधारा के शरीर में पड़ते ही हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई। आज भी यहाँ वो जलधारा हनुमान जी के बाईं ओर निरंतर गिरती रहती है, जिस कारण इस स्थान को हनुमान धारा के रूप में जाना जाता है। वर्ष के 365 दिन निरंतर बहने वाला ये जल शीतल एवं स्वच्छ है। ये जल कहां से आता है, इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं हुई। धारा का ये जल पहाड़ में विलीन हो जाता है, जिसे लोग प्रभाती नदी या पाताल गंगा भी कहते हैं। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को दमे की बीमारी है तो ये जल पीने से काफी लोगों को लाभ मिलता है। हनुमान धारा के दर्शन से हर व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं हनुमान जी पूर्ण करते हैं। बाबा का पहली पूजा होती है तेल सिंदूर, बाबा का चोला चढ़ता है। दूसरी पूजा होती है लंगोटा 2.5 मीटर का। तीसरी पूजा होती है ध्वजा झंडा। चौथी पूजा देसी घी का रोट गुड़ चना। पांचवी पूजा होती है फल खायो फल प्रभु लागी भूखा, कब स्वभाव ते तूरे रूखा। इनको फल बहुत प्रिय है। भक्त आते हैं, अपनी पूजा करते हैं, मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। भक्तों, हनुमान धारा मंदिर पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी के अतिरिक्त श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी का भी मंदिर है। मंदिर के बाहर से देखने पर चारों ओर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ आने वाले सभी भक्तों का मन मोह लेता है। इस मंदिर तक आने वाली सीढ़ियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर हनुमान जी एवं श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी के छोटे छोटे मंदिरों के भी दर्शन होते हैं। सीढ़ियों से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, मंदिर के आसपास का दृश्य बहुत ही मनोरम एवं मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। पहाड़ के सहारे स्थित हनुमान जी की विशाल मूर्ति के ठीक सामने 2 जलकुंड हैं, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं। हनुमान धारा से ठीक 100 सीढ़ी ऊपर सीता रसोई है, जहां माता सीता ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के अतिरिक्त कई ऋषियों को भोजन बनाकर खिलाया था। हनुमान धारा के इस मंदिर में मुख्य अवसरों के अतिरिक्त प्रतिदिन दूर दूर से हनुमान जी के दर्शन को आए श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। यही पुरानी जगह, यही सीता रसोई, इस जगह पर सीता मैया ने वनवास काल में 5 ऋषियों के लिए भोजन बनाया था, वही जगह है। और इसी को देखने आप लोग इतना बाहर चढ़ कर आए। बोल सच्चे दरबार की जय। भक्तों, चित्रकूट एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। यहाँ पर स्थित मंदिरों का निर्माण
एवं जीर्णोद्धार कब हुआ, किसने किया, इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण तो नहीं, किंतु उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि चित्रकूट का विकास राजा हर्षवर्धन के समय में हुआ था। इसलिए संभवतः यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी उसी समय किया गया हो। मुगल काल में, विशेषकर स्वामी तुलसीदास जी के समय में, यहाँ की प्रतिष्ठा प्रभा पुनः मुखारिन हो उठी। भक्तों, हनुमान धारा मंदिर भक्तों के दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। आरती का टाइम सवेरे 7:30 से 8 के बीच में, शाम नहीं 9:30 तक, 9 बजे 9:30। अगर चित्रकूट स्थित हनुमान धारा मंदिर में उत्सव की बात करें तो यहाँ हर त्योहार, हर उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हनुमान जयंती के दिन दूर दूर से आए भक्तों की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त हर रामनवमी व दीपावली के दिन यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। वैसे तो मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट के दर्शन के लिए आए भक्तों का आना जाना सदा ही लगा रहता है, पर अमावस्या के दिन यहाँ श्रद्धालुओं के आगमन से विशाल मेला सा लग जाता है। हनुमान धारा मंदिर के पास ही स्थित जानकी कुंड मंदाकिनी नदी का एक सुंदर किनारा है। इस किनारे पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। भगवान राम के वनवास के दौरान ये स्थान माता जानकी का सबसे पसंदीदा स्थान था। यहाँ श्वेत पत्थरों पर चरण चिन्ह बने हुए हैं। लोगों की मान्यता है कि इसी स्थान पर माता सीता स्नान करती थीं और ये चरण चिन्ह माता सीता के हैं। जानकी कुंड के पास ही श्री राम जानकी मंदिर स्थित है, जहां भक्त दर्शन पूजन करते हैं। अगर आप चित्रकूट दर्शन के लिए जाने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ हनुमान धारा मंदिर के अतिरिक्त श्री राम घाट, जानकी कुंड, लक्ष्मण चौकी, गुप्त गोदावरी, महर्षि वाल्मीकि मंदिर, स्फटिक शिला, अनुसुईया अत्रि आश्रम, भरत कूप, गणेश बाग, श्री राम दर्शन, भरत मिलाप मंदिर, कामता नाथ मंदिर, वनदेवी स्थान, राम दरबार, चरण पादुका मंदिर, यज्ञ वेदी मंदिर, तुलसी स्थान, सीता रसोई, श्री केकई मंदिर, दास हनुमान मंदिर, श्री राम पंचायत मंदिर, नैहर वाल्मीकि आश्रम एवं राजापुर सुतीक्ष्ण आश्रम, चित्रकूट जलप्रपात, दंतेवाड़ा मां काली मंदिर, कामदगिरी पर्वत, रामसिया गांव, मयूर ध्वज आश्रम, प्रमोद वन, विराध कुंड, शबरी फॉल्स, शरभंग आश्रम इत्यादि स्थानों के दर्शन को भी अपनी यात्रा में शामिल कर इसको और आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, आप चित्रकूट स्थित हनुमान धारा मंदिर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी जुलाई से मार्च का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा है। भक्तों, आप चित्रकूट स्थित हनुमान धारा मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग, इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी चित्रकूट स्थित हनुमान धारा मंदिर के दर्शन कर बजरंग बली की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो अपने बजट एवं सुविधानुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। बार समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो।
को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। भक्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। विशेषकर राम भक्ति, श्री राम कथा अथवा श्री राम संकीर्तन करने से हनुमान जी प्रसन्न ही नहीं होते, वरन सब कार्यों की सिद्धि भी करते हैं। इसलिए यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो श्री राम जी का स्वरूप अपने हृदय में बसाकर प्रभु श्री राम का गुणगान करना आरंभ कर दीजिए। बस फिर आप श्री राम सीता के लाडले श्री हनुमान जी की कृपा से निहाल हो जाएंगे। वैसे तो देश भर में श्री हनुमान जी के अनेकों मंदिर हैं, पर आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं हनुमान जी के एक अति प्राचीन और दिव्य मंदिर के, जहां हनुमान जी भक्तों के सभी कष्टों को मिटाकर शीघ्र ही उनकी हर मनोकामना की पूर्ति करते हैं। हनुमान जी का वो दिव्य मंदिर है टेकरी हनुमान मंदिर। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। हमारे माननीय श्री 1008 कोकिल जी महाराज वृंदावन वालों ने श्री राम नाम की कथा करी थी। गुना शहर की सोती हुई जनता को जगाया था। जो आज ये आप भव्य मंदिर देख रहे हैं, सब कोकिल जी महाराज को भगवान हनुमान जी की प्रेरणा से ये कार्य हुआ। भक्तों, टेकरी हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश के गुना जिले से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी की स्वयंभू दक्षिण मुखी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। ये मंदिर एक साथ लगी 3 पहाड़ियों में से एक पर है, जिसमें एक पहाड़ी को श्री राम पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी को हनुमान पहाड़ी और तीसरी पहाड़ी को लक्ष्मण पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी का ये दक्षिण मुखी स्वरूप राक्षसों, भूत प्रेतों का नाश करने वाला तथा सभी संकटों से मुक्त करने वाला है। टेकरी के हनुमान जी भक्तों की सभी कामनाओं की पूर्ति भक्तों की श्रद्धा अनुसार शीघ्र ही करते हैं। हनुमान जी का ये मंदिर बहुत ही भव्य एवं सुंदर है। मंदिर पहाड़ी पर स्थित होने के कारण कुछ सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचना होता है। भक्तों, टेकरी सरकार हनुमान मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि मंदिर का इतिहास 7वीं शताब्दी पूर्व का है। मंदिर का ये स्थान पहले से ही साधु संतों की तपोभूमि रहा है। बरसों पहले यहाँ एक चबूतरे पर हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर था। फिर कुछ वर्षों पूर्व मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य संपन्न हुआ और वर्तमान भव्य मंदिर का रूप दिया गया। सीढ़ियां चढ़कर आए श्रद्धालु सामने ही गर्भगृह की ओर जाने वाले सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। सभा मंडप में प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ये प्रांगण बहुत ही विशाल एवं श्वेत रंग से रंगा हुआ है और वहीं सामने गर्भगृह में विराजित हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। हनुमान जी की ये स्वयंभू प्रतिमा बहुत प्राचीन है। श्रद्धालु भगवान बजरंग बली के इस रूप के दर्शन कर भाव विभोर हो उठते हैं और अपने सभी कष्टों के निवारण तथा मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर जो भी भक्त आता है, मन्नत मांगता है, हवन करता है, पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। यहाँ पर नाग देवताओं का वास भी है। जो पहले छोटा सा मंदिर था, हमारा यहाँ पेड़ था, उस पर 24 घंटे दिखते रहते थे। मेले में लाखों लोग आते थे, उनको भी दिखते थे और आज भी पूरे परिक्रमा में घूमते रहते हैं। कभी आज तक किसी को क्षति नहीं पहुंचाई। मंदिर प्रांगण की दीवारों को भगवान श्री सीताराम एवं भगवान भोलेनाथ के सुंदर चित्रों से सजाया गया है। मंदिर में मुख्य रूप से विराजमान हनुमान जी के दर्शन कर श्रद्धालु कुछ क्षण मंदिर प्रांगण में ही व्यतीत करते हैं। परिसर में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, जहां से नीचे चारों ओर देखने पर प्रकृति का सुंदर दृश्य मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। परिसर में हनुमान जी के मुख्य मंदिर के अतिरिक्त यहाँ भगवान भोलेनाथ का भी
बहुत ही सुंदर मंदिर है, जहां भक्तगण पूरे श्रद्धा एवं भक्ति के साथ महादेव का पूजन करते हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ सिद्ध बाबा का भी छोटा सा मंदिर है। कहते हैं जब यहाँ मंदिर के लिए खुदाई का कार्य हुआ था, उस समय धरती के गर्भ से यहाँ बहुत से सोने के सिक्के निकले थे, जो कई हजार वर्ष पुराने बताए गए। ये हजारों साल पुराना मंदिर है। जब हमने इस मंदिर की खुदाई करी थी, उस टाइम हमें 1500 साल पुराने सिक्के मिले थे, जो आज भी हमारे ट्रस्ट के पास धरोहर है, रखे हुए हैं। टेकरी हनुमान मंदिर परिसर में संकीर्तन भवन और धर्मशाला भी बनाए गए हैं। जो दूर से लोग आते हैं, जो चारों धाम की यात्रा करने जाते हैं, उनको यहाँ रहने की, ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। अगर उनको भोजन की व्यवस्था की जरूरत भी हो तो हमारा ट्रस्ट हमेशा तत्पर रहता है। रात्रि में मंदिर में झिलमिलाती रंगीन बत्तियों की सजावट अति सुंदर प्रतीत होती है। मंदिर प्रकाश से जगमगाता रहता है। पहाड़ी पर स्थित इस श्वेत रंग से रंगे मंदिर का दृश्य मन को लुभाने वाला है। मंदिर का शिल्प कार्य भी अत्याधुनिक और बहुत सुंदर है। हनुमान जयंती पर यहाँ 2 दिन के लिए एक विशाल मेले का आयोजन होता है। दूर दूर से भक्तजन अपनी कार्य सिद्धि के लिए यहाँ श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करने आते हैं। भक्तों, हनुमान जयंती पर यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होती है। हनुमान जी भक्तों के सभी कष्टों और संकटों को मिटाकर उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी शीघ्र करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान बजरंगबली को समर्पित हर मंगलवार व शनिवार को भी इस मंदिर में भक्तों की खासी भीड़ होती है। भक्तों, हनुमान जी के मंदिर में आरती प्रतिदिन प्रातः 6 बजे होती है तथा संध्या आरती का समय 7:30 बजे का है। भक्तों, यदि आप टेकरी हनुमान मंदिर, गुना, मध्य प्रदेश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो इस मंदिर के अतिरिक्त गुना के आसपास अन्य दर्शनीय मंदिर भी हैं, जहां आप दर्शन करने जा सकते हैं। गुना से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर 20 भुजा मंदिर है। इस मंदिर में मां शक्ति की 20 भुजा वाली मूर्ति के दर्शन होते हैं तथा लगभग 28 किलोमीटर दूर केदारनाथ मंदिर है। ये भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है, अतः आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कई मंदिर हैं, जिनको आप अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसे और भी आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, यदि आप टेकरी हनुमान मंदिर, गुना, मध्य प्रदेश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप गुना, मध्य प्रदेश स्थित टेकरी हनुमान मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान। इति शुभम। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। आपने हनुमान जी महाराज के बहुत से प्रसिद्ध एवं प्राचीन स्थलों के दर्शन किए होंगे, जहां की भिन्न भिन्न कथाएं
एवं दृश्य आपके चित्त को आश्चर्य में डाल देते हैं। ऐसा ही एक स्थान है जहां एक समय हनुमान जी महाराज ने अपने तेज एवं नटखट क्रियाओं से किसी को रहने नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हनुमान जी को शांत करने के लिए उनके ही आराध्य एवं सर्वप्रिय भगवान श्री राम को उनके सामने विराजमान होना पड़ा। तो आइए चलते हैं आज हनुमान जी के उस पवित्र स्थान हनुमान टोरिया मंदिर। भक्तों, हनुमान टोरिया मंदिर मध्य प्रदेश में महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर में स्थित एक बहुत ही प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। हनुमान जी के साथ ही कुछ अन्य देवी देवताओं को समर्पित ये मंदिर किशोर सागर के सामने शहर के मध्य सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां हर रोज न जाने कितने भक्त दूर दूर से बजरंग बली के दर्शन करने इस मंदिर में आते हैं। ये मंदिर छतरपुर के सुप्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर के बाहर ही स्थित भोग प्रसाद एवं पूजा सामग्री की दुकानों से सामग्री खरीदकर श्रद्धालु कुछ ऊंची सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर में प्रवेश करते हैं। भक्तों, अगर हनुमान टोरिया मंदिर के इतिहास की बात करें तो कहते हैं कि ये मंदिर लगभग 350 से 400 वर्ष प्राचीन है, जिसकी स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा महाराजा छत्रसाल द्वारा छतरपुर नगर की स्थापना के समय की गई थी। महाराजा छत्रसाल हनुमान जी के उपासक थे। जब उन्होंने पन्ना नगर पर विजय प्राप्त की तो वो छतरपुर से गुजरते हुए पन्ना जाते थे। उस समय छतरपुर की स्थापना नहीं हुई थी। रास्ते में बहुत सी झील एवं तालाब की वजह से पानी का अच्छा स्रोत देखकर छत्रसाल वहीं रुकते थे। उसी दौरान उनको एक महंत ने उस जगह अपने नाम से एक नगर बसाने का सुझाव दिया। इस तरह से महाराजा छत्रसाल ने छतरपुर की स्थापना करते समय सबसे पहले पश्चिम में हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हनुमान टोरिया में की। फिर छतरपुर की अन्य 3 दिशाओं में भी हनुमान जी महाराज को विराजमान किया गया। भक्तों, हनुमान टोरिया मंदिर में हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा सबसे मुख्य, प्राचीन एवं स्वयंभू प्रतिमा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये प्रतिमा उस समय कुछ चरवाहों को इस पहाड़ी पर मिली थी, जिसकी खबर जब महाराजा छत्रसाल को मिली तो उन्होंने उस प्रतिमा को यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया। भक्तगण भगवान पंचमुखी हनुमान जी की पूजा आराधना कर उनके सभी कष्टों को दूर कर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी जो आप देख रहे हैं तो ये यहाँ स्वयंभू है, मतलब मिली हुई मूर्ति है, कोई लाया नहीं है। जब महाराज साहब को ये पता चला तो फिर उन्होंने यहीं उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया। मुख्यतः मंदिर है पंचमुखी हनुमान जी का, जिनके नाम से हनुमान टोरिया कहलाती है। इसके पश्चात महाराज के वंशजों द्वारा स्वर्ण श्रृंगार हनुमान जी की पातक के दृश्य की प्रतिमा को मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। ये प्रतिमा बहुत ही सुंदर एवं अद्भुत है। इसमें आपको स्वर्ण श्रृंगारित हनुमान जी के साथ बीच में उनके पुत्र मकरध्वज, जिनका जन्म मछली से हुआ था, हनुमान जी के पैरों के नीचे अहिरावण, दूसरी तरफ क्षमा मांगती अहिरावण की पत्नी एवं एक और पाताल की देवी की प्रतिमा है, जिनको बलि देने के लिए श्री राम एवं लक्ष्मण जी को अहिरावण ले गया था और हनुमान जी ने उनका वध करके श्री राम लक्ष्मण जी को मुक्त करवाया था। भक्तों, कहते हैं स्वर्ण श्रृंगार हनुमान जी की जब दक्षिण मुखी प्रतिमा स्थापित की गई, उस समय हनुमान जी के अत्यधिक तेज एवं बल के कारण यहाँ पर रहने वाले पंडितों एवं साधुओं को यहाँ रहने में बहुत दिक्कत होती थी। फिर राज दरबार में कुछ विद्वानों के सुझाव से यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा के सामने श्री राम सीता जी के अंतःपुर का दरबार स्थापित किया गया, जिसके बाद अपने आराध्य के संरक्षण में हनुमान जी शांत हो गए एवं अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं तथा उनकी गलती पर
उनको दंड भी देते हैं। मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी एवं स्वर्ण श्रृंगार हनुमान जी के अतिरिक्त उनके प्रिय भगवान सीताराम जी का भी दरबार है। परिसर में नीलकंठ महादेव का भी एक प्राचीन मंदिर है। ये छतरपुर महाराज के एक दीवान हुआ करते थे, जंग बहादुर शमशेर सिंह। तो वो समाप्त हो गए तो उनकी मैसेज ने हंसमुखी जी ने उनकी याद में उनकी यशवंती में शंकर जी का मंदिर बनवाया। वहाँ लेख भी है। तो ये दीवान साहब की मैसेज ने उनकी याद में बनवाया। भक्तों, जहाँ भोलेनाथ के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश एवं भोलेनाथ के प्रिय नंदीश्वर की प्रतिमा विराजमान है, परिसर में एक और आदिशक्ति मां दुर्गा का भी मंदिर है। मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने पर एक और आपको भोलेनाथ की विशाल अर्धनारीश्वर प्रतिमा के दर्शन होते हैं। मंदिर परिसर में बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी लगे हैं एवं यहाँ पर लोगों के बैठने की भी उपयुक्त व्यवस्था है। यहाँ पर एक छोटी सी यज्ञशाला भी है, जहाँ समय समय पर हवन पूजन का आयोजन किया जाता है। हनुमान टोरिया के इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि यहाँ की सुंदरता एवं दृश्य को देखकर एक दिव्य शांति का भी अनुभव होता है। हनुमान टोरिया मंदिर के द्वार दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। प्रथम मंगला आरती प्रातः 6:15 बजे तथा दूसरी आरती रात्रि 8:30 बजे होती है। इस आरती का दर्शन यहाँ आने वाले भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति करवाता है। अगर छतरपुर स्थित हनुमान टोरिया मंदिर में उत्सव की बात करें तो यहाँ हर त्योहार, हर उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हनुमान जयंती के दिन दूर दूर से आए भक्तों की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त हर रामनवमी व दीपावली के दिन यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। हर ओर दिए एवं सुंदर बत्तियों से पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठता है। प्रतिवर्ष कार्तिक माह में यहाँ पूरे महीने अखंड ध्वनि का आयोजन होता है, जिसमें भजन कीर्तन होते हैं। भक्तों, अगर आप छतरपुर स्थित हनुमान टोरिया मंदिर के दर्शन की यात्रा योजना बना रहे हैं तो आप इस मंदिर के अतिरिक्त कंदारिया महादेव, रानेह फॉल, जटाशंकर महादेव मंदिर, भीमकुंड, खजुराहो मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, 64 योगिनी, मतंगेश्वर महादेव, विश्वनाथ मंदिर, घंटई मंदिर, नंदी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, वामन मंदिर, कालिंजर किला, जावरी मंदिर, पार्वती मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, दुलादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय, गंगऊ बांध, पांडव जलप्रपात, महामती प्राणनाथ मंदिर के दर्शन को भी अपनी यात्रा क्रम में शामिल कर आनंदमयी हो सकते हैं। भक्तों, छतरपुर स्थित हनुमान टोरिया मंदिर की यात्रा आप वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का होता है। भक्तों, आप हनुमान टोरिया मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग में से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप छतरपुर स्थित हनुमान टोरिया मंदिर पहुंचकर हनुमान जी महाराज के दर्शन पूजन कर उनकी कृपा दृष्टि की कामना रखते हैं तो अपने बजट व सुविधानुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय श्री राम, जय श्री हनुमान के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए धार्मिक स्थल की यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम हन हनुमते नमः।
जय श्री हनुमान। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, गुजरात के बिलिया गांव में 125 वर्ष पुराना स्वामी नारायण मंदिर स्थित है। इस मंदिर में स्वामी नारायण के साथ साथ अन्य अनेक देवी देवताओं की स्थापना भी की गई है। उन्हीं देवताओं में से एक हैं श्री हनुमान दादा। ये मंदिर पूरे स्वामीनारायण नाम से जानता है और हनुमान जी वो स्वामीनारायण मंदिर में है स्थापित, और 125 साल पुराना मंदिर है। वो महाप्रतापी हनुमान का बहुत चमत्कारी है। स्थानीय लोगों में हनुमान दादा के प्रति अगाध श्रद्धा देखी जा सकती है। भक्तों की मान्यता है कि सत्य और सरल हृदय द्वारा मांगी गई हर मनोकामना को हनुमान दादा पूर्ण करते हैं तथा भक्तों के जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं से भी उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर की परिकल्पना श्री भक्ति नंदन जी महाराज के द्वारा की गई थी। उन्होंने स्वप्न में हनुमान जी के जैसे रूप के दर्शन किए, उसी रूप की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया गया तथा पटेल परिवार द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये भी कहा जाता है कि लगभग 150 से 200 साल पहले स्वामी नारायण बिलिया गांव में पधारे थे। उन्हीं की प्रेरणा से पटेल परिवार ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान दादा का रूप बहुत ही विराट एवं अविस्मरणीय है। संभवतः ये एकमात्र मंदिर है जहां बजरंगबली मानव रूप में रौबदार मूंछों के साथ दर्शन देते हैं, जिनमें उनके चारों ओर वानर सेना तथा पैर के समीप शनि देव हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बजरंगबली को लेकर ये मान्यता है कि शनि ग्रह की शांति के लिए हनुमान जी की आराधना बहुत महत्वपूर्ण है। अतः श्रद्धालु हनुमान दादा के दर्शन कर अपने सभी दुख कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। गर्भगृह में स्वामी जी अर्थात पुजारी जी के अतिरिक्त और किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। स्वामी जी ही हनुमान दादा की सेवा तथा श्रृंगार करते हैं। वैसे तो मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, लेकिन हनुमान दादा के मंदिर में मंगलवार से भी अधिक भक्त शनिवार को दर्शन करने के लिए पधारते हैं। श्रद्धालु इस दिन यहाँ हनुमान जी को सिंदूर के साथ साथ तेल भी अर्पित करते हैं। इस मंदिर में हनुमान दादा के साथ ही श्री स्वामी नारायण भगवान, गणेश जी, नर नारायण जी और राधा कृष्ण आदि देवी देवताओं के भी मंदिर हैं, जिनकी पूजा अर्चना श्रद्धालु बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत ही विशाल तथा मुख्यतः गुलाबी पत्थरों से बना हुआ है। मंदिर की दीवारों पर बनी कलाकृतियां मन को मोह लेने वाली हैं। प्रांगण में छाया के लिए शेड डाला गया है तथा श्रद्धालुओं के बैठने के लिए चौकियां अर्थात बेंचें लगी हुई हैं। बिलिया गांव के हनुमान दादा से संबंधित एक घटना भक्तों की श्रद्धा में और भी वृद्धि करती है। गांव के लोग बताते हैं कि लगभग 100 वर्ष पूर्व बिलिया गांव में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला कर दिया था। करोड़ों की संख्या में टिड्डियां फसलों पर टूट पड़ी थीं, जिससे न जाने कितनी फसल नष्ट होने की स्थिति में थी। ऐसे में अपनी फसल को बचाने के लिए गांव के लोग हनुमान दादा की शरण में गए और उनसे टिड्डियों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद टिड्डी दल फसल छोड़कर गांव से चला गया। इस घटना के बाद से हनुमान दादा के प्रति गांव वालों की श्रद्धा अनेक गुना बढ़ गई। श्री स्वामी नारायण मंदिर में हनुमान दादा की आरती का समय सवेरे 6:30 बजे तथा सायंकालीन 7 बजे है। यहाँ हनुमान जन्मोत्सव मुख्य रूप से बड़ी ही धूमधाम और हर्ष के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु हनुमान दादा के दर्शन एवं पूजा आराधना करने के लिए चले आते हैं। रात को महाआरती होती है। महाआरती में सब आदमी को दीवा जलका के देते हैं, दीवड़ा। महाआरती जब करते हैं और पूरा माहौल होता है, पूरी पब्लिक होती है और बराबर पब्लिक चौक भी आंगन भर जाते हैं और बाद में हम प्रसाद बेचते हैं वड़े के। मंदिर समिति की ओर से हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर विशेष रूप से उड़द का वड़ा प्रसाद स्वरूप बनवाया जाता है। दिन भर के उत्सव के बाद रात को महाआरती आयोजित की जाती है, जिसमें सभी भक्तगण दीपक जलाकर हनुमान दादा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। भक्तों, अगर आप भी श्री स्वामी नारायण मंदिर हनुमान दादा के दर्शन करना चाहते हैं
तो शीघ्र ही अपनी गुजरात स्थित बलिया की यात्रा का शुभारंभ करें और हनुमान दादा के दर्शन कर अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति करें। शीघ्र ही आपसे एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री स्वामी नारायण। इति शुभम। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से आप सभी भक्तों और दर्शकों को नित्य नए तीर्थों, धामों और मंदिरों का दर्शन करवाते हैं। आज हम जिस सुविख्यात दिव्य मंदिर का दर्शन करवाने जा रहे हैं वो है मोरबी गुजरात स्थित खोखरा हनुमान मंदिर, हरिहर धाम। मनोरथो मदीयोयम सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोहम तव केशव। इस पूरे स्थान का नाम है श्री खोखरा हनुमान हरिहर धाम। यहाँ हनुमान जी की जो ये प्रतिमा है वो कितने साल पुरानी है वैसे तो किसी को नहीं पता है, यानी बहुत साल पुरानी है। और यहाँ अभी जो हमारे वर्तमान महंत महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 कनकेश्वर देवी जी परम पूज्य माँ स्थान में विराजित है, उनके जो गुरु हैं उनकी प्रतिमा भी इस मंदिर में है, केशवंत बापू की। उन्होंने इस मंदिर में तप किया है, यानी ऐसा बोला जाता है कि बापू जब बीमार होते थे तो बापू ने कभी कोई होम्योपैथिक एलोपैथिक दवाई नहीं ली। जब उसको कोई बीमारी होती थी तो तुरंत इधर चले आते थे। छोटी सी झुपड़ी जैसा उसका स्थान था, छोटा सा मंदिर था, तो बापू इधर आते थे, 2-3 दिन रुकते थे, अपने आप ठीक हो जाते थे। तो बापू इसको उसका वैद्य हनुमान जी बोलते थे, यानी डॉक्टर हनुमान के नाम से प्रचलित है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने भी देखा है जो श्रद्धा से यहाँ आते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जहाँ श्रद्धा है वहाँ बंद द्वार में भी रास्ता है, आस्था है वहाँ बंद द्वार में भी रास्ता है। तो यहाँ आके कोई अपनी मनोकामनाएं रखता है और अच्छी अच्छी बीमारियों से में भी उसको रिजल्ट अच्छा मिला है और ठीक हुए हैं। भक्तों, खोखरा हनुमान मंदिर हरिहर धाम गुजरात का विख्यात भव्य, दिव्य और मन भावन मंदिर है। इस मंदिर और इसके विशाल परिसर की सुंदरता देखते ही बनती है। इस मंदिर का मूल स्वरूप काफी प्राचीन है, किंतु अभी का मंदिर काफी विशाल एवं सुंदर बनाया गया है। मंदिर परिसर में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची विशालकाय मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। इस मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि इस मूर्ति के स्थापना काल में लगभग 9 करोड़ लिखित श्री राम नाम मंत्र भी प्रतिष्ठित किए गए हैं, जिससे हनुमान जी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। अतः यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कनक बुधराकार शरीरा समर भयंकर महाबल बीरा, ऐसे हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा स्थापित की है। 23 फुट लगभग फाउंडेशन है, 108 फीट की प्रतिमा, 131 फीट समथिंग उसकी हाइट है। ये मूर्ति की विशेषता यह है 700 से 800 करोड़ राम नाम मंत्र लिखे हुए इसमें प्रतिष्ठित किए हैं, इनमें संस्थापित है। यानी 700-800 करोड़ राम नाम का एक पूरा टावर हनुमान जी के रूप में खड़ा है। भक्तों, खोखरा हनुमान जी के मंदिर के इतिहास की बात करें तो ना तो मंदिर की प्राचीनता का कोई प्रमाणित इतिहास उपलब्ध है और ना ही मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हनुमान जी की मूर्ति का। हालांकि हनुमान जी की ये प्रतिमा काफी प्राचीन मानी जाती है। बताया जाता है कि अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद जी ने यहाँ रहकर कई वर्षों तक तपस्या की थी। तब ये मंदिर बहुत ही छोटा था। कालांतर स्वामी जी के शिष्यों और हनुमान जी के श्रद्धालु भक्तों ने मंदिर को विस्तारित करना आरंभ किया, जो अब तक अनवरत जारी है। भक्तों, खोखरा हनुमान मंदिर की स्थापना अग्नि अखाड़े के स्वामी केशवानंद बापू जी महाराज अर्थात बड़े गुरु जी ने की थी। स्वामी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने
27 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। इसलिए आज भी ये मंदिर पूर्णतः अग्नि अखाड़े के अधीन है। हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना से लेकर मंदिर का संपूर्ण व्यवस्थापन तथा संरक्षण दिवंगत स्वामी केशवानंद जी महाराज की कृपा पात्र शिष्या और अग्नि अखाड़े की वर्तमान महामंडलेश्वर श्री 1008 पूज्य कनकेश्वरी माता जी द्वारा की जाती है। भक्तों, पूज्य कनकेश्वरी माता जी का जन्म गुजरात के मोरबी जिले में हुआ। वो बचपन से ही विशेष प्रतिभा संपन्न थी। एक बार पढ़ने या सुनने के बाद कोई भी श्लोक, मंत्र या कथा वैसे के वैसे दोहरा देती थी। बचपन से ही उनका रुझान भक्ति और आध्यात्म की ओर था। उन्होंने बचपन में ही भगवान शिव को अपना आराध्य बना लिया। इसलिए भगवान शिव के दर्शन के लिए उन्होंने 9 साल की उम्र में साधना शुरू कर दी थी। इसी दौरान मोरबी में अग्नि अखाड़े के श्री महंत स्वामी केशवानंद से उनकी भेंट हुई। पूज्य कनकेश्वरी माता जी कहती हैं कि पूज्य गुरुदेव से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि जिस भगवान के दर्शन की आस थी वो पूरी हो गई है। 27 साल तो उन्होंने यहाँ तप किया। तब छोटा सा मंदिर था, छोटी सी झुप्पी थी, मगर वो शांत हुए, उसका शरीर शांत हुआ। और बाद में गुरु महाराज की कृपा से पूज्य माँ को यानी कनकेश्वर देवी जी को जब ये संभालना हुआ तो 2015 से इस आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूज्य माँ के सिर पर आई, उनकी व्यवस्था में आई। और फिर उन्होंने अपनी सब शक्तियाँ गुरु महाराज की कृपा से यहाँ लगा दी और डेवलपमेंट शुरू हो हुआ। बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी प्रवृत्तियाँ माँ के मार्गदर्शन से और उनकी प्रेरणा से चल रही है। इसका नाम है श्री कनकेश्वरी देवी जी, जो अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। और उनमें भी विशेषता ये है कि माता जी अग्नि अखाड़ा के प्रथम मातृ स्वरूपा महामंडलेश्वर बने हैं। भक्तों, मोरबी स्थित खोखरा हनुमान जी का मंदिर जितना सुंदर और आकर्षक है, उतना ही सुंदर और आकर्षक इस मंदिर का विशाल परिसर भी है, जो कि श्वेत रंग से रंगा हुआ है, जहां विघ्नहर्ता भगवान गणेश, भगवान द्वारिकाधीश, भगवान दत्तात्रेय, रघुनाथ जी, बटुक भैरव, काल भैरव और नंदी जी सहित सिद्धनाथ महादेव जी के मन भावन मंदिर हैं। भक्तों, खोखरा हनुमान मंदिर में प्रातः 4 बजे से पूजा व अभिषेक का शुभारंभ होकर लगभग 8 बजे तक चलता रहता है। यहाँ सर्वप्रथम भगवान गणेश का अभिषेक होता है। तत्पश्चात परिसर में विराजमान अन्य देवी देवताओं के अतिरिक्त हनुमान जी महाराज का पूजा अभिषेक किया जाता है। परिसर की दीवारें एवं इन सभी मंदिरों के गर्भगृह की दीवारों पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियों को उकेरा गया है। इस मंदिर में आने वाले भक्तों को एक विशेष शांति का अनुभव होता है। भक्तों, मोरबी खोखरा हनुमान जी बड़े अद्भुत और चमत्कारी हैं। इसलिए इस मंदिर में प्रायः भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन तो इस मंदिर में भक्तों की बेशुमार भीड़ होती है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि मंगलवार और शनिवार को यहाँ आकर हनुमान जी का दर्शन पूजन करने वाले भक्तों का मनोरथ हनुमान जी अवश्य पूर्ण करते हैं। भक्तों, खोखरा हनुमान मंदिर के परिसर में माता कनकेश्वरी देवी जी द्वारा स्थापित एक गुरुकुल है, जहाँ ज्योतिष, कर्मकांड, व्याकरण, वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों की आद्योपांत शिक्षा के अतिरिक्त नैतिक, व्यवहारिक शिक्षा और पारंपरिक संस्कारों की विधिवत शिक्षा भी दी जाती है, ताकि ऋषि कुमार या विद्यार्थीगण शास्त्रों के साथ साथ संस्कृति के साथ भी जुड़े रहें।
अभी जो सब ऋषि कुमारों ने मिलके प्रार्थना की, परीक्षा का समय है, परीक्षा से पहले सब ऋषि कुमारों ने मिलकर सरस्वती माँ का ध्यान किया और ध्यान में कहा, हे माँ सरस्वती, हमारी बुद्धि में जो अंधकार है उसको हटाकर हमें प्रकाश की तरफ गति कराइए। आप तो विद्या की दाता है, हमें विद्यावान बनाइए। आपके हाथ में वेद, पुस्तक, वीणा, माला आप धारण करने वाली है। ऐसी माँ सरस्वती हमें अच्छी विद्या दे और हमारी बुद्धि को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाइए। इस गुरुकुल में अभी विद्यार्थियों के लिए प्रथमा से लेकर माध्यमिक स्तर की कक्षाएं चलती हैं। गुरुकुल में शिक्षारत ऋषि कुमारों का गणवेश धोती कुर्ता रखा गया है ताकि इन विद्यार्थियों की पहचान अन्य लोगों से भिन्न हो सके। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे पर्यंत दैनिक क्रियाकलापों के साथ शिक्षा व संस्कारों के विभिन्न सोपान चलते हैं। इस गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता। विद्यार्थियों के भोजन, वस्त्र, आवास तथा शिक्षण की समग्र व्यवस्था गुरुकुल प्रबंधन द्वारा निःशुल्क की जाती है। भक्तों, मोरबी के खोखरा हनुमान मंदिर परिसर में एक गौशाला है जिसमें बड़ी संख्या में गायें मौजूद हैं। इस गौशाला में गौवंश के संवर्धन और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मौजूद गायों की सेवा बड़े ही आत्मीय ढंग से की जाती है। गौशाला की गायों से प्राप्त होने वाला संपूर्ण दूध, दही और घी का प्रयोग भगवान के भोग, यज्ञ हवन, संत सेवा और अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। भक्तों, खोखरा हनुमान मंदिर हरिहर धाम मोरबी में सेवादारों, ऋषि कुमारों और श्रद्धालुओं के भोजन हेतु अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र है, जहां प्रतिदिन बहुत से लोग निःशुल्क भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। वर्ष 2016 में उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ में पूज्य कनकेश्वरी माता द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। उज्जैन में जब कुंभ हुआ था उस समय 1 महीने में अन्न क्षेत्र में बिठाकर भोजन परोसकर तकरीबन 25 लाख लोगों को शुद्ध घी से भोजन करवाया। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसकी नोंद हुई अन्न क्षेत्र की। तो इस अन्न क्षेत्र में ऋषि कुमार और यहाँ जो संस्था में रह रहे लोग हैं वो तो प्रसाद पाते हैं, मगर कोई भी दर्शन के लिए आ जावे, कितने भी लोग आ जावे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था यहीं पे निःशुल्क रहती है। उसको यहाँ भोजन करना है। यहाँ चाय की व्यवस्था वैसे 24 घंटे चलती है। भक्तों, खोखरा हनुमान मंदिर में प्रतिदिन प्रातः और सायं 2 आरतियां होती हैं। आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर रात्रिकालीन आरती तो भक्तों को भाव विभोर कर देती है। भक्तों, अगर आप खोखरा हनुमान मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो मोरबी शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ अतिथि गृहों के साथ साथ कई मध्यम स्तरीय होटल उपलब्ध हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप मोरबी पहुंचकर खोखरा हनुमान जी के दर्शन पूजन करना चाहते हैं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय हनुमान, जय श्री राम। हमारे कार्यक्रम दर्शन में आपका सादर अभिनंदन। भक्तों, कलयुग के साक्षात प्रकट देवता श्री हनुमान जी की महिमा अपरंपार है।
संकट हरण करने वाले और मंगल मूर्ति रूप हनुमान जी सभी सिद्धियों के दाता हैं। इन्हीं श्री हनुमान जी का एक चमत्कारी मंदिर है, हनुमान मंदिर भूमापुरा। यहाँ विराजित हनुमान जी भक्तों की बिगड़ी बनाने वाले और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त हनुमान जी के इस मंदिर में पूर्ण विश्वास के साथ आता है वो खाली नहीं जाता। तो आइए आज दर्शन करते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले दिव्य हनुमान मंदिर भूमापुरा के। यह मंदिर अभी जो बना है 45 साल से पहले बना है और उसकी जो असल जगह है वो नीचे बोहरा में है। गुजरात के खेड़ा जिले की महमदाबाद तालुका के भूमापुरा गांव में स्थित हनुमान मंदिर भूमापुरा बहुत ही सुंदर और दर्शनीय मंदिर है। यहाँ पर स्थित हनुमान जी को भूमापुरा के हजारा हुजूर हनुमान के नाम से भी पुकारते हैं। मंदिर एक सिद्ध रूप में होने के कारण भूमापुरा के ही नहीं बल्कि इसके आसपास के शहर जैसे अहमदाबाद, विद्यानगर, गांधीनगर आदि स्थानों से भी श्रद्धालु यहाँ हनुमान जी महाराज के समक्ष अपनी कामनाओं की अर्जी लगाने आते हैं और हनुमान जी महाराज सभी भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। भक्तों, मंदिर के बाहर बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पूजा सामग्री, प्रसाद आदि मिल जाता है। यहाँ एक बहुत विशाल वट वृक्ष भी है। भक्तजन प्रसाद लेकर जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, सामने गर्भगृह में विराजित हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। इनके समीप ही एक ओर श्री राम जी, लखनलाल जी और माँ सीता जी भी विराजित हैं और दूसरी ओर माँ अम्बा जी के दर्शन होते हैं। परिसर में गुंबद के अंदर दीवारों पर हनुमान जी की लीलाओं की बहुत सी छवियों का सुंदर चित्रण किया गया है। मंदिर में प्रवेश के बाद आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे कि मंदिर की ऊर्जा से आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का उद्गम हुआ है। रेलिंग की ओर से मंदिर का परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा मार्ग में रामदेव जी का मंदिर है तथा यहाँ दीवारों पर हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक आदि लिखे हुए हैं। परिक्रमा में ही हनुमान जी और शनिदेव जी की मूर्तियां हैं जहाँ श्रद्धालु तेल चढ़ाते हैं। हनुमान जी की ये प्रतिमा प्राचीन मानी जाती है। भक्तों, यहाँ हनुमान जी को तेल चढ़ाकर तेल का दिया और अगरबत्ती लगाकर पूजा की जाती है। परिक्रमा मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ने पर माँ दुर्गा, माँ काली और गणेश जी की मूर्तियां भी हैं जिनकी पूजा भक्तजन बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। थोड़ा और आगे चलकर वो स्थान आता है जहां भगवान हनुमान जी को नारियल चढ़ाया जाता है। यहाँ नारियल के साथ ही दिया और अगरबत्ती भी जलाते हैं। यहाँ एक और मंदिर के निर्माणक बाबा भगत की प्रतिमा तथा हनुमान जी, शंकर जी एवं अन्य कुछ देव मूर्तियों को बहुत ही रचनात्मक रूप से स्थापित किया गया है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है जहाँ नंदी जी, कच्छप, माता पार्वती एवं गणेश जी विराजमान हैं तथा हनुमान जी का बहुत ही सुंदर चित्र लगाया गया है। परिक्रमा पूरी करने के बाद मंदिर परिसर में बैठकर भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं की समस्त कामनाएं हनुमान जी पूर्ण करते हैं। भक्तों, हनुमान मंदिर भूमापुरा का निर्माण मंदिर के मुख्य पुजारी भगत बाबा की देखरेख में लगभग 45 वर्ष पूर्व हुआ था। भक्तों, जहां आज मंदिर है, यहाँ पहले एक खंडहर हुआ करता था। यहीं से लगभग 45 वर्ष पूर्व खुदाई में हनुमान जी की ये मूर्ति निकली थी जो भगत बाबा को मिली। भगत बाबा ने मूर्ति की स्थापना कर पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दिया। फिर जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर हनुमान जी से कामना करते, उनकी कामना अवश्य पूर्ण होती और समय के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। तब भगत बाबा ने यहाँ इस मंदिर का निर्माण कराया। भक्तों, आज भगत बाबा तो इस धरा पर उपस्थित नहीं है, पर आज भी उनके द्वारा विराजित हनुमान जी की पूजा कर भक्तजन अपनी कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। मंदिर में शनिवार रात्रि 2 बजे से रविवार रात्रि 2 बजे तक तथा मंगलवार को भक्तों की बहुत अधिक भीड़ देखने को मिलती है।
बाकी दिन मंदिर में साफ सफाई और सेवा कार्य चलता है, इसलिए भीड़ भी कम होती है। शनिवार का जो टाइम होता है तो रात को 2 बजे से रविवार रात को 2 बजे तक 24 घंटा लोग इधर आते हैं। लोगों की जो भावनाएं हैं उसका जो हनुमान जी के साथ जो रिश्ता है ये हम देखते हैं कि वो बार बार आते हैं। उसकी जो मन की जो कुछ कामनाएं हैं, मनोकामना है, वे हनुमान जी पूर्ण करते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। इधर जो भक्त आते हैं वो बोलते हैं कि हमारी मनोकामना हनुमान जी ने पूरी की है। मंदिर मंगलवार को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है, जबकि शनिवार को मंदिर रात्रि 2 बजे से रविवार रात्रि 2 बजे तक खुला रहता है। भक्तों, कहा जाता है कि लगभग 20 वर्ष पूर्व सूरत के एक बाबा अपने 7 साल के बीमार पौत्र को लेकर बहुत परेशान थे। बहुत से डॉक्टर वैद्य को दिखाने के बाद भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। बताया जाता है कि उनके इलाज में उस समय 20 लाख से अधिक रुपए खर्च हो चुके थे, पर बच्चे की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। तब किसी ने उन्हें बालक को हनुमान मंदिर भूमापुरा ले जाने की सलाह दी। बाबा अपने पौत्र को लेकर मंदिर आए और यहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के पुजारी भगत बाबा ने उस बालक को एक धागा बांधा और पूजा की, और वो बालक हनुमान जी के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हो गया और आज हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा है तथा आज भी परिवार सहित हनुमान जी के इस मंदिर में सभी दर्शन को आते हैं। भक्तों, आज भी ऐसे अनेकों चमत्कार यहाँ हनुमान जी की कृपा से लोगों के साथ होते ही रहते हैं। भक्तों, मंदिर में प्रथम आरती प्रातः 5 बजे होती है और संध्या आरती का समय 6:30 बजे का है। संध्या आरती में भक्तजन बहुत दूर दूर से आकर सम्मिलित होते हैं और आरती का आनंद लेते हैं। भक्तों, गुजरात के भूमापुरा में स्थित हनुमान जी मंदिर भूमापुरा के पास अन्य प्रमुख दर्शनीय मंदिर अहमदाबाद व अन्य स्थानों पर भी हैं, जैसे अक्षरधाम मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, मोधेरा सूर्य मंदिर, हुथी सिंह जैन मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, उत्कंठेश्वर महादेव और वैष्णो देवी मंदिर इत्यादि। अपनी भूमिपुरा हनुमान मंदिर की यात्रा के दौरान आप इन सभी मंदिरों के दर्शनों का लाभ भी ले सकते हैं। भक्तों, आज के इस एपिसोड को जय हनुमान के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हनुमंते इति शुभम।